करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, पत्रकार और छायाकार साथियों का। मैं माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत हिस्टोरिकल फैसला है ये। और साथ में मैं हमारे जितने भी एमसी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। पटवालिया जी का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने ये केस लड़ा, इसमें लिखा हुआ है, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस केस को लड़ा। वो इस बात के बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही दलित विरोधी रही है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हुआ हाल ही में, या ये जो वार्ड बंदी हुई, इसमें 80 वार्ड 4 से घटा के इन्होंने 3 कर दिए। बेसिकली चुनाव कराने से घबराती है बीजेपी। इनको मालूम था हम ऐसा करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाएगी, इनको और टाइम मिल जाएगा। बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया, ये लगा लो कि इनको थोड़े टाइम के लिए संजीवनी मिल गई। लेकिन जनता मन बना चुकी है, इनका बिल्कुल सफाया होने वाला है कॉर्पोरेशन के चुनाव में, ये कन्फर्म है। अभी 160 करोड़ का जो घोटाला हुआ, भाई आपके पास नाम है तो उनको उजागर कीजिए। हमारी नजर में अभी 3-4 नाम आए हैं, लेकिन हमें बिना प्रूफ में किसी का नाम नहीं लूंगा। पूर्व में एक विधायक रहे, पूर्व के कुछ 2 एमसी 3-4 एमसी, उनका नाम भी है, लेकिन भाई नेम मैं अभी नहीं बोलूंगा। मेरे पास 1-2 दिन में रिकॉर्ड आएगा, फिर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हिम्मत दिखाए और जो पुरानी वार्ड बंदी है उसी को लेकर चुनाव करवाएं। घबराने की और भागने की क्या जरूरत है इसके अंदर? जब हम तैयार हैं अपोजिशन में, उनकी जो सरकार है, उनको चाहिए कि तुरंत प्रभाव से चुनाव कराएं। और जनता को जो डिफिकल्टी आ रही है बिना एमसी के, हर वार्ड का एमसी के बाद तरह तरह के काम के लिए जरूरत पड़ती है जनता को। जनता को क्यों तंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जिसको लोग चाहेंगे चुन लेंगे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला हुआ है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो अग्रवाल धाम में, इसका नाम सरकार से मैं आग्रह करूंगा, श्री अग्रवाल धाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसका नाम जरूर श्री अग्रवाल धाम करेगी। बोलिए। चंद्रमोहन जी, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आपने कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं पे आरोप लगाया है कि उन्होंने खिलाफत की, उस पे नोटिस भी जारी हुए हैं। किस तरह उन्होंने खिलाफत की थी, थोड़ा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि वो आज की डेट में खुद को मेयर का प्रबल दावेदार भी बता रहे हैं। भैया, जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये बात आप भी जानते हो, सारा शहर जानता है कि उन चारों ने क्या किया। मेरे पास कम से कम 150 प्रूफ है। तो कमेटी को ये मामला डिस्प्लिन दावा ये कर रहे हैं कि हम तो हमेशा कांग्रेस पे हमने मदद की है, उनका तो ये दावा है। दावा कर रहे हैं। तो मैंने उनको मेरे पास भी किसी का मैसेज आया था, मगर हो सकता है तुमने अपना वोट डाल दिया हो कसम खाने के लिए। वो मनसा देवी में खड़े होकर कह दें कि उन्होंने मेरी खिलाफत नहीं की, मैं उल्टा माफी मांग लूंगा उनसे। है हिम्मत तो खाएं वहां जाके कसम। उन्होंने खिलाफत की है मेरी, मैं खुद कहता हूँ। पार्टी से निकालने की भी डिमांड है। ये डिसिप्लिन कमेटी ने देखना है कि पार्टी की मजबूती किस में है। अगर पार्टी आपसे पूछे भी इन पे क्या एक्शन होना चाहिए तो आप क्या चाहेंगे? जो पार्टी का परंपरा रही है, जो पार्टी का नियम है, पार्टी उसको फॉलो करेगी। उससे बाहर ना तो मैं जा सकता, ना ही कोई कमेटी जा सकती। लेकिन पार्टी में रहेंगे तो फिर आगे भी नुकसान कर सकते हैं। हाँ जी, पार्टी में रहेंगे तो आगे नुकसान। मैंने अपना व्यू पॉइंट रख दिया, बाकी डिसिप्लिन कमेटी ने देखना है। 7 दिन का टाइम था, मेरे ख्याल 2-3 दिन रहते हैं उनके, तो जवाब दें। वो कह रहे हैं कि चुनाव आए हैं सिर्फ इसलिए चंद्रमोहन जी ने 1.5 साल बाद कह के जबरदस्ती हमें नोटिस दिलवाया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने डे 1 से लिख के दिया हुआ है। कंप्लेंट पहले दिन से कंप्लेंट मैंने पहले दी, उसके बाद उदय भान जी चेंज हो गए, फिर नए प्रधान आए, फिर अभी प्रभारी जी को मैंने लिखा, साथ साथ मैंने वेणुगोपाल जी को लिखा, खड़गे जी को लिखा। मेरी थोड़ी चल रही है, अभी आ गया तो ये मैंने थोड़ी करवाया, कोई डिसिप्लिन कमेटी का ये फैसला है। सर, इतनी लेट एंटरटेन की है आपकी शिकायत, आपको लगता नहीं कि भी इतना
उससे और लोगों को उत्साह मिलता है कि पार्टी का खिलाफत करें, नुकसान हुआ आप देख रहे हैं राज्यसभा में। भैया पहले डिसिप्लिन कमेटी नहीं थी, डिसिप्लिन कमेटी जब बनी है इन्होंने उसके बाद आदरणीय धर्मपाल मलिक जी विदेश यात्रा पे चले गए थे। वो 3 तारीख को आए, 3 तारीख को आके उन्होंने फैसला ले लिया जो उन्होंने लेना था। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो कोई सूचना है, उन्होंने कोई जवाब दिया अपनी तरफ? नहीं, मैं को क्या सूचना होगी, सूचना तो डिसिप्लिन कमेटी को देंगे वो। ये सवाल तो आप उनको पूछिए मलिक साहब को। अभी मेरे ख्याल 3-4 दिन रहते हैं, उसके बाद पूछ लेना, आप वही बताएंगे आपको। लेकिन ऐसे लोग यदि रहेंगे पार्टी में तो मेरा वही सवाल है कि आगे भी नुकसान करेंगे क्या? तो फिर ऐसे में पार्टी से निकालना ही बेहतर होगा। और भाई किसी के मारने से कोई थोड़ी मरता है, आधा देश को मार के होता है। होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है। लेकिन नुकसान तो होता है ना कहीं ना कहीं। चलो उन्होंने पूरी कोशिश की नुकसान करने की, मेरी जितना वो कर सकते थे 4 आदमी, लेकिन परमात्मा देखता है। सर, पिछले जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं इसमें आपको चारों व्यक्तियों की दो मतलब जैसे आपने शिकायत की हुई है, उन्होंने जवाब भी जारी किया, आपको नहीं लगता कि पार्टी पे इसका असर पड़ेगा? क्या जी, आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? सख्त कार्रवाई जैसे सख्त कार्रवाई न की गई और कांग्रेस में ये जो चीज सामने आई है कि उन्होंने अब कार्रवाई करना डिसिप्लिन कमेटी रिकमेंड करेगी, उसके बाद पार्टी ने करनी है। नोटिस देना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। चंद्रमोहन जी, आप क्या चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले एक्शन होना चाहिए, अगर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, या चुनाव के बाद का भी कर सकते हैं? एक्शन होना चाहिए भैया, चाहे पहले हो चाहे बाद में। मेयर की दावेदारी भी ठोक रहे हैं, वो टिकट मिलने के बाद अगर देवेदारी तो कोई भी ठोक सकता है भैया। देवेदारी तो आप ठोक दो, ये ठोक दे, मैं ठोक दूं, कोई भी ठोक दे। दावेदारी ठोकना सबका अधिकार है। रविंद्र बाबू जी ने दावा किया था कि उन्होंने ये केस जो आपने अभी इस पे बात की है कि बाड़बंदी बनेगी, तो उन्होंने बड़ी मजबूती से इस केस को लड़ा। अब वो आपके बीच में नहीं है ये मैं तो कुछ नहीं कहता, रिकॉर्ड में देख लो किस किस के नाम में किसने लड़ा है। पटवालिया जी और गौरव राणा जी ये दिखा दो, इनको दे दो ये। हैं जी, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलो वो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, मैं उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। साफ बात तो ये है। नहीं, मैंने जो कहना था अपने डिसिप्लिन कमेटी को बोल दिया है और इंसाफ होगा। जैसा यहाँ पे हुआ है ऐसा ही स्टेट में हुआ है। आपके जो विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है उन्होंने, उनके खिलाफ किस तरह से आप देखते हैं कि भाई कम मैं एक्शन होना चाहिए? वही बात ये है कि डिसिप्लिन कमेटी के विचाराधीन है ये मामला। जो मामला डिसिप्लिन कमेटी के विचाराधीन हो उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं। चंद्रमोहन जी, आपको लगता है क्या ये सारा जो खेल है ये कहीं गुटबाजी के कारण हो रहा है कि हर कोई चाहता है कि मेरा आदमी यहाँ बैठा रहे, उसकी चलती रहे, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों में बिलीव नहीं करता, पैटी पॉलिटिक्स नहीं करता मैं। जो विनिंग कैंडिडेट होगा मैं उसके साथ जरूर रिकमेंड करूंगा, उसको उसके साथ खड़ा हूं मैं। जो कैंडिडेट जीत नहीं सकता या जिन्होंने पार्टी को हराने का काम किया है, मेरे को हराने का मतलब यही है कि आप कांग्रेस पार्टी को भी तो हरा रहे हो साथ में। ऐसे लोगों को तो कंसिडर भी नहीं करना चाहिए पार्टी को। सर, क्रॉस वोटिंग करने वालों के नाम तो सामने आ गए थे, लेकिन आपके ही बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि जिनकी वोट रद्द हुए हैं, वो एक साजिश का हिस्सा थे, उनके नाम भी उजागर होने चाहिए। क्या आप इस इस्तेमाल से आप नहीं, 5 ही वोट क्रॉस हो गए थे और कोई वोट क्रॉस नहीं हुआ। नहीं, हाँ सर, इसकी बात मैं कर रहा नहीं, हूँ। 4 वोट रद्द हुए, 5 वो बीजेपी ने धक्के से रद्द किए हैं। इसके बारे में भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो जीत गया, वरना हम जरूर कोर्ट में जाते। इसमें कोई साजिश आपको लगती नहीं? बीजेपी की साजिश है, उन्होंने एक और वोट करने की भी कोशिश की थी, पूरी जानबूझ के रद्द किए हैं। लो जी।